सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आधार बात सुनो यार, एक सेल ऐसे लगा दिया और एक सेल ऐसे लगा दिया, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। ये पॉइंट A और B के बीच में देखें, ये पॉइंट A और B के बीच में देखें तो सेल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? सेल इक्विवेलेंट का कि A और B के बीच में इस पूरे को रिप्लेस कर दो एक सिंगल सेल से, सो दैट तुम सेम एक्सटर्नल रजिस्टर लगाओ, तो उस एक्सटर्नल रजिस्टर में सेम करंट जाए, सेम डायरेक्शन में सेल इक्विवेलेंट हो गया कि इस ये चीज और ये चीज फिर बराबर हो जाएगी। हाँ या ना? R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, E1 E2 उसके EMF हो गए। हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं यहां पे करंट कितना जाएगा? E माइनस आई आर इज 0, तो I आ जाएगा E अपॉन R प्लस R। केवीएल से कर रहा हूं, तो क्या हो गया? माइनस आई आर टू प्लस E2 माइनस आई आर वन प्लस E1 इज 0, तो I कितना आ जाएगा? E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। हाँ या ना? सेल इक्विवेलेंट तो हो गया E1 प्लस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2। हाँ या ना? इसको एक और तरीके से सोचूं, एक और तरीके से ऐसे करो कि ये A है, ये B है। इधर देखो, इससे R इक्विवेलेंट तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि AB के अक्रॉस ओपन सर्किट कर दूं और उसमें AB के अक्रॉस ओपन सर्किट कर दूं। ये E1 था, ये R1 था, ये E2 था, ये R2 था, ओपन सर्किट कर दूं तो ओपन सर्किट में ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E, और वही इसमें भी होना चाहिए। ये कितना होगा? E1 प्लस E2। हाँ या ना? इन ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB should be same in both the cases. So can I say E equivalent will be E1 plus E2? अरे ऐसे तो हम कह देते हैं, इधर देखो ना यारों, ऐसे है, मान लो कई सेल लगा दिए, हाँ या ना, और एक सेल ऐसे लगा दिया और फिर कह रहे हैं कि इसमें करंट कितना जा रहा है, और ये कह दिया 10 वोल्ट, ये कह दिया 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, और ये 5 ओम। सीधा कह दूंगा ना करंट कितना जा रहा है? 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 4/5। एक और चीज मिली ना सोचने के लिए कि अगर उल्टी पोलैरिटी होती, ये E1 होता, ये E2 होता, तो डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है। अगर E2 ग्रेटर देन E1 है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ऐसे E2 माइनस E1। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? मतलब तुम चाहो तो डिराइव करके देख लो, रजिस्टर लगा के करंट क्या आ जाएगा? E2 माइनस E1 बाय R आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? मतलब अगर कल कोई सेल दे दे, ऐसे कुछ दे दे, रेजिस्टेंसेस ऐड ही होंगी। ऐसे है, ये दे दिया 10 वोल्ट, ये दे दिया 6 वोल्ट, ये दे दिया 2 ओम, ये दे दिया 1 ओम। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 वोल्ट एंड 3 ओम? Does that make sense? Series combination of cells over parallel combination of cells. मैं ये कह रहा था parallel combination of cells। यार ऐसे सेल लगा दिया, एक सेल ऐसे लगा दिया, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, और ये A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस, हम ये कहेंगे A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस
this whole thing can be treated like a single cell of E and R. ये निकालना है, E और R निकालना है. कैसे करेंगे? You put a resistance over here and you put a resistance over here. हाँ या ना? सेल इक्विवेलेंट का मतलब समझा रहा हूं. जैसे तुम नहीं कहते थे आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इस पूरे के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तो जो करंट जाए वही इसको एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तो सेम करंट जाए सेम डायरेक्शन में. हाँ या ना? तो सेम लॉजिक मैंने यहां लगाया. तो मैंने कहा भैया इसमें करंट गया I, तो ये I निकालो, ये आ जाएगा E अपॉन R प्लस R. और यहां पर I कैसे निकालोगे? ये वाला करंट I सेम होना चाहिए, आधार ये I सेम होना चाहिए. तो I को कंपेयर करोगे तो यहां पे तो करंट X मानना पड़ेगा, यहां का क्या मान लोगे? X माइनस I. अब एक KVL लगाओ और एक इस पे KVL लगाओ एंड गेट I and compare. You have got couple of minutes, do it yourself. बड़ा गंदा सा आया था, ऐसे आया था. I की वैल्यू आई थी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2. फिर कंपेयर ऐसे तो कर नहीं पाओगे. तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमन ले लो. इसका रिजल्ट ही तो इंपॉर्टेंट है रटना. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये तो R इक्विवेलेंट ही आ जाता है. R इक्विवेलेंट तो वैसा था ही आ गया पैरेलल वाला, सेम ही होता और E इक्विवेलेंट ये आ गया. तो हमारा E इक्विवेलेंट कितना आया? इसको ऐसे लिख दूं E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ये पूरा E इक्विवेलेंट आया. ये पूरा E इक्विवेलेंट आया है. ऐसे सोच सकता हूं इसे E1 R1 E2 R2 और अब मैं VA माइनस VB लिख दूं, दैट विल बी E इक्विवेलेंट. क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि AB के अक्रॉस तुमने E लिया R लिया, ओपन सर्किट ले लिया, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में भी अक्रॉस AB होना चाहिए. अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लोगे? इस करंट को ले लो, मान लो Y, तो ये Y ऐसे जाएगा, सिंगल लूप सर्किट हो गया. Y की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? ये कह दोगे E2 माइनस E1 माइनस YR1 माइनस YR2 इज 0. तो Y आ गया E2 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस R2. Now that's not the potential difference. What's the potential difference between AB? VA माइनस VB किसी एक पाथ के अलॉन्ग ले लो, इस वाले के अलॉन्ग ले लें. हाँ यार, तो ये हो जाएगा माइनस YR2 प्लस E2, दैट इज माइनस Y कितना आ रहा था? E2 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2 प्लस E2, दैट्स माइनस E2 R2 प्लस E1 R2 प्लस E2 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज VA माइनस VB. सेम. अगर अलग आ रहा होता तो फिर हम ये कर पा रहे होते क्या? लॉजिक तो लगाओ यार तुम जरा. ओपन सर्किट में A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इक्विवेलेंट में भी ओपन सर्किट में वही होना चाहिए. तो वो तो EMF था. हाँ, लेकिन इससे R इक्विवेलेंट नहीं आया. तो R इक्विवेलेंट हमारा हमने वैसे सोच लिया क्या था, पैरेलल वाला था. ऐसे भी कर सकते हैं डिराइव. जब ऐसे कर ही सकते थे तो हम ऐसे ना कर सकते थे? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये 0 वोल्ट, ये X वोल्ट,
और मैंने कहा इधर से मान लिया I1, इधर से मान लिया I2, I1 प्लस I2 इज 0। I1 क्या हो जाएगा, x माइनस E1 बाय R1 प्लस x माइनस E2 बाय R2 इज 0। सो x इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। नोडल से कर दिया। और चाहिए? फिर मैंने कहा गलती से ऐसे होता तो, हाँ, इन दो के बीच में मैंने कहा ये 0 है, ये x है। फिर से करंट ऐसे मान लो, x माइनस E1 बाय R1 x प्लस E2 बाय R2 इज 0। तो x आ जाएगा E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो कौन सा डोमिनेट करेगा, जिसका E बाय R रेशियो बड़ा हो? कौन सा डोमिनेट करेगा, जिसका E बाय R रेशियो बड़ा हो? कि मतलब मान लो कल कोई कह दे कि ये जो दो सेल हैं वो ऐसे लगा दिए, और ये है मान लो 8 वोल्ट और ये है सपोज 12 वोल्ट, लेकिन ये है 6 ओम और ये है 2 ओम। कौन सा डोमिनेट करेगा? ऊपर वाला, क्योंकि 8 बाय 2 इज 4 एंड 12 बाय 6 इज 2, तो ऑब्वियसली ये डोमिनेट करेगा। ऐसे ऐसे सेल बनेगा और इसका ईएमएफ बन जाएगा 8 बाय 2 माइनस 12 बाय 6 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। एलसीएम ले लिया 6, 3 प्लस 1 4, ये हो जाएगा 2 2 2 3 आ गया। 3 वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट का सेल है और 6 इन पैरेलल विद 2, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 6 बाय 4 दैट्स 3 बाय 2 ohms। हाँ या ना? अब कोई सोचे कि भाई हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। कल कोई कहे क्वेश्चन है ऐसे, 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 ये हो गया 8 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 2 ओम। अगर इस वाले 2 ओम में करंट चाहिए, सिर्फ इस 2 ओम में करंट चाहिए, करने के अब मेरे पास 3 तरीके हैं, केवीएल, नोडल एंड अब एक और हो गया सेल इक्विवेलेंट, कि इस पूरे के अक्रॉस एक सेल बना दो और कह दो कि भैया ये सेल बन जाएगा ऐसे, इसका सेल का ईएमएफ हो जाएगा 8 बाय 2 प्लस 10 बाय 5 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 5, तो ये हो जाएगा 2 और 2 प्लस 4 6 अपॉन ये हो जाएगा 10 और 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 बाय 7। और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 बाय 12, नहीं 7, क्या कर रहा हूं, पागल हो गया, 10 बाय 7। और फिर एक रेजिस्टेंस हो गया 2 का, तो 2 में करंट जो जाएगा आई, वो यही वाला करंट होगा आई। अच्छा 10 में 7 भी कितना है? हाँ वो तो लेना पड़ेगा ना, 60 बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 बाय 7 प्लस 2। Now that's the current in 2 ohm resistor. हाँ या ना? Got it guys? Got it? हाँ, लेकिन ये सेल इक्विवेलेंट आना चाहिए भाई। अब तुम ये देखो ना, मेरे को तो ये भी याद हो जाता है कि यार ये सेल है, ये E का है, ये R का है, और ये E का है, ये R का है, और एक और सेल है, ये E का है, ये R का है, वो 3 बन जाएंगे। और ये कैपिटल R में करंट पूछे, नोडल से तो कर ही सकते हैं 0x लेके, इसको 0 ले लो, इसको x ले लो। मैंने कहा ना, ऐसा करो कि इस पूरे को एक सेल मान ले। अब तुम ये बताओ जो नया सेल बनेगा उसका E कितना होगा? मैं बताऊं, उसका E ही रहेगा। कैसे?
इट विल बी ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर अपॉन 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो वो ई ही रह जाएगा। और ये 3 रजिस्टर्स पैरेलल में ये R/3 हो जाएगा, हाँ या ना। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हो गया, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R/3, हाँ या ना। तो रिजल्ट याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है 24 सेल हैं और उनको ऐसे अरेंज करो कि एक्सटर्नल रजिस्टर में करंट मैक्सिमम हो जाए। तो क्या करो, कुछ सेल्स को लगा दो सीरीज में, कितनों को लगा दो, X को, और ऐसी ऐसी कितनी ब्रांचेस बना दो, ऐसी ऐसी कितनी ब्रांचेस लगा दो, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, हाँ या ना। ऐसे ऐसे कितनी बना दो, Y बना दो, मतलब बना दो। उसने कहा कि सेलों को कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, भाई दिमाग में आया कि सबको सीरीज में लगा दो, सबको सीरीज में लगा दो, सबको सीरीज में लगा दो, तो प्रॉब्लम क्या होगा, टेक्निकली रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगी, ईएमएफ बढ़ेगा, तो टेक्निकली ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। सबको पैरेलल में लगा दो तो रेजिस्टेंस तो कम हो रही है, लेकिन ईएमएफ भी तो सेम ही रह रहा है। तो उसने कहा कि यार कुछ सीरीज में हो और कुछ पैरेलल में हो। तो उसने कहा एक्स के एक्स सेल्स को सीरीज में लगाओ, हाँ या ना। तो हमने कहा ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एक सेल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, XE, और ये कितना हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस XR। फिर दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, XE, और ये भी XR हो जाएगा, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। और इस पूरे के अक्रॉस एक कैपिटल R लगाया है, तो हम ये कहेंगे ये XE और XR हो गया। कितनी बार हुआ ये, Y बार। तो हमने कहा Y टाइम्स हुआ, तो ये कितना बन जाएगा सेल इक्विवेलेंट, ये तो XE ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा XR/Y। अब ये पूरा R इक्विवेलेंट, जो ये R जो लगा हुआ था बाहर एक्सटर्नल, वो वाला हो गया, हाँ या ना। इसमें अब करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा XE डिवाइडेड बाय R प्लस XR/Y। करंट को मैक्सिमम करना है, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, E अपॉन R/X प्लस R/Y। X को नीचे ले गया, तो मैं ये कहूंगा करंट मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। हाँ, तो डिनोमिनेटर को एक क्वांटिटी ले लो L, ये हो जाएगा R/X प्लस R/Y। इस L पे मैक्सिमम मिनिमा लगना है। प्रॉब्लम क्या है, दो वेरिएबल है X और Y, लेकिन मैं कहूंगा X इंटू Y इज 24, तो एक वेरिएबल कम कर दो, तो ये आ जाएगा R/X प्लस स्मॉल r, Y को लिख दो 24/X। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, dL/dx जहां पे 0 होगा वहां पे L मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये हो जाएगा -R/x² प्लस स्मॉल r/24 इज 0, हाँ या ना। इससे तुम्हारे पास निकल जाएगा x की वैल्यू। और ये इक्वेशन क्या बन रही है, ध्यान से देखना आधार, ये बन रही है R/x² इज स्मॉल r/24, अब 24 को लिख दो xy, तो ये आ गया इक्वेशन ऐसी बन रही है R/x शुड बी स्मॉल r/y। दैट इज द कंडीशन कि करंट इज मैक्सिमम। हाँ, ये रिजल्ट है, और ये वो कहते हैं रट लो। अब इसमें कितना कुछ रटना पड़ेगा, एक तो ये याद रखना पड़ेगा भाई x कौन से थे, सीरीज वाले, y क्या थे, पैरेलल वाले, और कैपिटल R/y क्या है, सीरीज वाला, और स्मॉल r/y क्या है, पैरेलल वाला। तो कौन रटा तो जा ही नहीं सकता, ये कोई ना कोई गलत याद कर लोगे, गलत हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं ना, मुझे मैं कह रहा हूं ना कि 20 सेकंड में करता हूं। हाँ यार 20 सेकंड में हो सकता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन जनरली ऐसे नहीं करते, वो MN लेके करते हैं,
m हो गए सीरीज में, m सीरीज में हो गई और n नंबर ऑफ रोज हो गई, m सीरीज में हो गए तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा me, और n नंबर ऑफ रोज हो गई तो ये हो जाएगा mr बाय n प्लस कैपिटल R इज I, ये हो जाएगा E अपॉन R बाय n प्लस कैपिटल R बाय m इज I। अब m इंटू n को ले लो कांस्टेंट k, तो ये बन गया R बाय n को लिख दो k बाय m प्लस R बाय m, इस पे मैक्सिमम मिनिमम लगा दो तो ये हो जाएगा R बाय k माइनस R बाय m स्क्वायर इज 0, k को लिख दो mn तो ये हो गया R बाय n इज कैपिटल R बाय m, हाँ या ना? 20 सेकंड में हो गया। अब तुम कहोगे डायग्राम, जब आता है तो डायग्राम की क्या जरूरत पड़ेगी? अबे मैक्सिमम पावर वाला पूछ रहे थे क्या? मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहती थी, मैक्सिमम पावर थ्योरम ये बोलती थी, सुनो, कि मान लो कोई सेल है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो ये कहते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन है, ये कितना हो कि इसमें मैक्सिमम पावर हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज द क्वेश्चन, हाँ या ना? इसमें हीट जनरेटेड कितनी हो जाएगी? E अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R, ये हो गया ना पावर मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पावर हो गया ये, तो दैट इज E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2RR बाय R बाय R बाय R, ये पावर हो गई। सो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा, तो इस पे मैक्सिमम मिनिमम लगा दो, तो इसको स्मॉल r तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ऑफ R स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, दैट शुड बी 0, तो कैपिटल R इज स्मॉल r। तो जब ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस बराबर होगी तो इस वाले में हीट जनरेटेड वुड बी मैक्सिमम। अब मैंने कहीं देखा ये क्वेश्चन, जानते हो कैसे? मतलब तुम कहोगे इसका रिजल्ट याद रखना चाहिए, हाँ रखना चाहिए, बताइए क्यों? उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, देयर वाज अ सेल, देयर वाज सम रेजिस्टर, दिस वाज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दे दिया 3, ये दे दिया सपोज R, ये दे दिया 4, हाँ या ना? ये दे दिया 4 और ये दे दिया 2 और ये दे दिया, एक सेकेंड, ये दे दिया 4, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, हाँ या ना? इंटरनल रेजिस्टेंस को I स्क्वायर R के अंदर नहीं लेते। हाँ तो मतलब बेसिक नहीं, वो तो मैक्सिमम पावर किसमें ले रहे हो? इसमें ले रहे हो ना, एक्सटर्नल रजिस्टर में। ये तो पूरा सेल ही है, ये तो पूरा सेल ही है, जैसे ये पूरा सेल ही है। अब वो उसने क्वेश्चन में आने तो क्या कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस R सो दैट द हीट जनरेटेड इन इतना पार्ट ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम। तो इस पूरे की रेजिस्टेंस इसके बराबर आ जानी चाहिए। अगर किसी का मेरा मतलब मैंने निकालने की कोशिश की, अगर ठीक आया मेरा नेगेटिव नहीं आया, मैं पूछा अगर नेगेटिव आ गया तो क्या नेगेटिव आ गया? R कैपिटल R नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो तुमने मिस्टेक करी है। नहीं मैंने नहीं किया, मेरा 2 आ गया। ठीक है 2 आएगा क्योंकि ये 4 है, ये 4 है, इस पूरे का 4 होना चाहिए और ये जो 2 है तो इस पूरे का 2 होना चाहिए, तो ये 6 होना, ये 2 होना चाहिए, चाहे ये 6 हो जाए, ये 3 हो जाए, पैरेलल में 2 बन जाए। क्वेश्चन तो पढ़ो ना, क्या कह रहा है ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R सो दैट हीट जनरेटेड इन इतना पूरा पार्ट ऑफ सर्किट इज
मैक्सिमम, हाँ या ना? तो हम ये कहेंगे जो एक्सटर्नल पार्ट है उसकी रेजिस्टेंस शुड बी सेम एज इंटरनल, तब हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल वाले पार्ट में हीट जनरेटेड मैक्सिमम होगी। हो गया कि नहीं हो गया? तो रिजल्ट याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये वाला होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन है ऐसे, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। ये अगर है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम। क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसके थ्रू करंट नहीं जाना। नहीं, तो इसमें तो कुछ बोला ही नहीं। ये कह रहा है कि भाई आर इक्विवेलेंट निकालो ए बी के बीच में। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, वो तो नहीं है, इस क्वेश्चन में कह रहे थे। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं, तो इसमें वैल्यूज गिवन होंगी ना, ये 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उससे बोल देंगे कि ये 5 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो मैं कहूँगा 5/10 इज 2/4। तो करंट नहीं जा सो इसमें करंट नहीं जा रहा, तो फिर सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो व्हीटस्टोन की बात तो खत्म हो गई। हाँ, अब क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। यार ये व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन तो है नहीं है, क्योंकि 1/2 इज नॉट 2/1। आधार कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? हाउ डू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी? तरीका बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल ही नया है, इसे व्हीटस्टोन से नहीं कर सकते क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, इसमें करंट जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, इसके अक्रॉस लगा दो बैटरी, इस बैटरी में से करंट मान लो X। क्या मैं कह सकता हूं आर इक्विवेलेंट का मतलब है रिप्लेस इट बाय अ सिंगल रजिस्टर बिटवीन ए बी, सो व्हेन द सेम बैटरी इज कनेक्टेड सेम अमाउंट ऑफ X गोज, तो E माइनस एक्स आर इज 0। सो कैन आई से आर इक्विवेलेंट इज टेक्निकली E बाय X का रेशियो। हाँ या ना? अब इधर करंट मान लूं Y चला गया, तो इधर मान सकता हूं कितना चला गया, X माइनस Y। अब इधर मान लिया Z चला गया, तो इधर कितना चला गया, Y माइनस Z, तो यहां कितना आ गया, X माइनस Z। हाँ या ना? अब KVL लगाओ, इस वाली इक्वेशन में लगेगा E माइनस 2Y माइनस Z इज 0। इस वाले में KVL लगाओ, ये आ जाएगा 2Y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज 0। ये कितना आ रहा है, 4y माइनस जेड इज x। हाँ या ना? उसके बाद इस पे लगाओ, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2x प्लस 2z प्लस z इज 0। 4z माइनस वाई इज 2x। बच्चे कहेंगे कर क्या रहे हो सर आप? कुछ तो दिमाग में पैटर्न है, मैं जो सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं कि एक 3 बार केवीएल लगाओ, ई को ट्रीट करो एज अ नोन क्वांटिटी, ई को ट्रीट करो एज अ नोन क्वांटिटी, और फिर ई को ई के टर्म्स में एक्स निकाल लो, ई के टर्म्स में एक्स निकाल लो, तो फिर आर ई बाई एक्स निकल जाएगा। तो अब मेरे दिमाग में आए, पहली इक्वेशन है ई और वाई जेड में, तो और सेकंड है एक्स वाई जेड, और थर्ड भी है एक्स वाई जेड, तो वाई और जेड को एक्स के टर्म्स में निकाल लूं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन मान के, और y इन टर्म्स ऑफ x यहां डाल दूं और z इन टर्म्स ऑफ x यहां डाल दूं, तो e इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग। तो मैंने कहा ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और ऐड कर दो, y उड़ गया, तो ये आ गया 16 माइनस 1 दैट इज 15। 15z इज x प्लस 8x। हाँ या ना? ये कितना आ गया, 9x बाई 15 इज z, ये आ गया 3x बाई 5। अब y निकाल लो, y कितना आ रहा है, 4z माइनस y इज 2x दैट इज 4, 3x बाई 5 माइनस 2x इज y, 12 माइनस 10
दैट्स 2x by 5 इज y। हाँ या ना? अब इस वाली इक्वेशन पे जाओ, ये आ जाएगा e माइनस 2y कितना आ रहा है 2x by 5 माइनस z कितना आ रहा है 3x by 5 is 0। तो e is 7x by 5, e by x is 7 by 5 ohms। Done।